केजरीवाल तो बोल रहे हैं 15 साल से यमुना साफ नहीं कर पाए हैं। 15 साल से वहाँ पे है यमुना, वैसे ही है, छठ नहीं क्या चीज छठ नहीं मना पाती। अरे मना धीरे धीरे आएगा कि इकट्ठे सोचेंगे कि पूरा देशे को सफा कर दे। 15 साल तो धीरे धीरे करेंगे ना। हर चीज में है वो क्या बीजेपी है तो बीजेपी में नहीं है। कोई ना कुछ कह रहा है, 4 लोग खुश हैं तो 4 लोग ना खुश हैं। चुनाव परिणाम आए हैं हिमाचल के, गुजरात के, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी दिल्ली से ही हूँ, मेरा नाम आशीष है। दिल्ली में जैसे विकास की बात करें तो विकास के लिए दिल्ली वासियों को फ्री बिजली, फ्री मुफ्त, फ्री पानी, लेकिन क्या फ्री? आप रेजिडेंस एरिया में आपने यूनिट का जो दर है वो घटा दिया, और वहीं अगर कोई व्यापारी वर्ग का व्यक्ति है उसको आपने यूनिट बढ़ा दिया। तो कान को यहाँ से पकड़े या घुमा के पकड़े, बात तो है। विकास के नाम पे दिल्ली के अंदर जीरो विकास है। मैं दिल्ली का ही वासी हूँ, जीरो विकास है विकास के नाम पे। यमुना नदी की जैसे बात कर रहे हैं मैडम, यमुना नदी से मैं प्रतिदिन मेरा ऑफिस का आना जाना यमुना नदी के ब्रिज से ही होता है। यमुना नदी में इतना स्मेल आता है जैसे एक गंदे नाले के अंदर स्मेल आता है। मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का वो नहीं कर रहा, लेकिन अभी जैसे मैं बनारस यहाँ पे मैंने घूमने आया हूँ, तो बनारस का जिस हिसाब से हमने पहले यूट्यूब वगैरह पे या ब्लॉग्स देखे थे, तो बनारस की जो स्थिति थी और आज जो मैं खुद अपनी आंखों से बनारस की स्थिति देख रहा हूँ, तो इस तरीके से तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बहुत विकास किया है। केजरीवाल हर बार जीत क्यों रहे हैं? दिल्ली में विधानसभा जीतते हैं, एमसीडी के इलेक्शन में भी जीत गए हैं, क्या? देखिए, दिल्ली का जैसे दिल्ली के क्षेत्र की अगर बात करें तो दिल्ली के अगर आप अभी जैसे एमसीडी के चुनाव हुए हैं तो दिल्ली के पार्कों में जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग पार्क में जाते हैं, एमसीडी के पार्क आते हैं, उसके अंदर भी कोई विशेष उन्होंने कोई खास विकास नहीं किया है। जो भी क्षेत्र के बीजेपी के जो थे उन लोगों ने बहुत विकास किया, वहाँ पर ओपन जिम लगाए गए, बट उस चीज़ का क्रेडिट, उस चीज़ का श्रेय जो वो लिया जाता है, वो लोग अभी जनता अवेयर ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि जो विकास हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है। अभी जैसे अभी एमसीडी के चुनाव हुए थे, आधे जो लोग अवेयर नहीं थे, जो एजुकेटेड वर्ग के लोग नहीं हैं, उनको यही नहीं पता था कि जो एमसीडी के चुनाव होते हैं, एमसीडी के निगम पार्षद के अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं। लोग बस केजरीवाल एक भावनाओं में और एक भाव में बहे जा रहे हैं, लेकिन अगर विकास के नाम पे बात करें तो वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। आप करें जो विज्ञापन के माध्यम से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, सॉरी, विज्ञापन के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। विज्ञापन का देखिए, विज्ञापन के बारे में अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल सरकार क्या कर रहा है? विज्ञापन से एडवर्टाइजमेंट स्टैंडिंग लगा दिया है, बस स्टैंड्स पे उन्होंने अपना प्रचार कर दिया है कि हम। मैडम, केजरीवाल ने क्या किया है कि आप लोग को सही लग रहा है कि केजरीवाल तो भैया सही लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिजली का बिल भरते हैं हर महीने। अगर 5000 रुपया आ जाएगी तो तुरंत बटन दब गया, बंद हो गया, चाहे हमारे पास रहे खाने को चाहे न रहे। तो वहाँ तो सब चीज़ फ्री है, तो हम लोग तो मानेंगे केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब भाई यहाँ पे कोई खुश है तो कोई यहाँ बीजेपी के बारे में कोई से पूछिए तो कोई खुश है, कोई ना खुश है। तो उसी तरह से दिल्ली में ये भैया ना खुश है, इनका काम नहीं हुआ होगा तो ना खुश है, या जिसका काम हुआ होगा वो खुश है। सब कुछ फ्री में देंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा, कैसे काम चलेगा? नहीं, सब कुछ भाई कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। जैसे कह रहे हैं कि नाला साफ नहीं हुआ है, वहाँ की गंगा नहीं साफ हुई। अगर डीटीसी डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे डीटीसी में माता जी हमारी बात कर रहे हैं, अभी डीटीसी डिपार्टमेंट में महिलाओं के लिए केजरीवाल ने मुफ्त सेवा की हुई है कि आप मुफ्त में आइए और मुफ्त में जाइए। हालांकि उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि आप जो महिला टिकट लेना चाहती हैं वो अपनी स्वेच्छा से वो टिकट का ले सकती हैं, लेकिन क्या आप डीटीसी जो हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग है, क्या आपने कभी उसके उच्च अधिकारियों से किसी से जानने की कोशिश की कि डीटीसी कितना लॉस में जा रहा है? आने वाले जो समय होगा तो डीटीसी के अंदर प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा, इतना लॉस में डीटीसी जा रहा है। तो वही जैसे माताजी को, ठीक है, गृहस्थ हैं, गृहस्थ महिला को क्या चाहिए होता है कि उसका घर का बिजली का बिल ना आए, लेकिन हम लोग जो बाहर जॉब कर रहे हैं, जो हम लोग पैसा कमा रहे हैं, तो बात घूम के वही आती है कि एक जगह हमें मुफ्त मिल रहा है लेकिन उसी का दूसरी जगह में डबल भुगतान करना पड़ रहा है। अच्छा, लोग तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी भी तो फ्री देते हैं। जी, मोदी जी भी तो फ्री देते हैं, गेहूं चावल ये सब फ्री देते हैं। देखिए, मोदी जी
उनका अगर हाँ जैसे कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने बहुत सारे गरीब लोगों के गाँव में, देखिए हम लोग सिटीज़ के अंदर रहते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं जो फैसिलिटीज़ थी वो इजीली मिल गई थी। लेकिन अगर हम देहात की बात करें, जैसे हम यूपी में अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो इस साइड बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर लोग उनको भोजन पहुंचाने तक के लिए नहीं, लेकिन वहाँ जो है कोई, देखिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट के थ्रू ही वहाँ जितना भी भोजन की व्यवस्था गई है और गया है। जैसे यूपी में अभी हमारे बहुत सारे मेरे सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे लोग रहते हैं यूपी में, तो वो बोलते हैं कि भैया देखिए यूपी के अंदर अब हमारा शौचालय का वो हुआ है, हमारे घर के विकास के लिए भी गवर्नमेंट से बहुत फैसिलिटी हो रही है। तो देखिए सरकार, हम किसी एक सरकार का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर जितना भी जो समर्थन होगा, जो विकास करेगा उसके विकास में। आज मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग मोदी जी चिल्ला रहे हैं, कल को अगर मोदी जी विकास के नाम पे जीरो करेंगे तो जनता उनको भी नकारेगी। अच्छा, ये बता फ्री देने के अलावा दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ काम किया, स्कूल बनवाए हैं, ब्रिज बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनवाए, कुछ ऐसा काम है? देखिए ब्रिज तो नहीं बनवाए, हाँ, लेकिन अगर स्कूल की बात करें तो पहले गवर्नमेंट के जो स्कूल्स थे, जो प्राइमरी स्कूल थे, उनके अंदर काफ़ी सुधार है। उनकी सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा किया गया है दिल्ली के अंदर, और हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। जिस क्षेत्र में उन्होंने किया है वो बोला जाएगा कि किया है, जहां उन्होंने विकास नहीं किया, जैसे ब्रिज का तो कोई विकास मेरे को अभी एक कोई ब्रिज नहीं दिखा, या दिल्ली के अंदर उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम स्कूल बनवाएंगे, कोई नए स्कूल रेनोवेशन हुआ है बट कोई नए स्कूल का निर्माण एक भी नहीं हुआ है। हॉस्पिटल भी अभी तक कोई एक ऐसा नहीं है। सर, ये जो चुनाव परिणाम अभी आए हैं हिमाचल के, गुजरात के, क्या कहेंगे आप? ये हम लोग और लोगों से जानते हैं, बताइए सर आप कहाँ से हैं? हम बनारस से हैं। बनारस से हैं, तो अभी हिमाचल गुजरात का चुनाव परिणाम आया है जी, जान रहे हैं ना? अरे जान रहे पूरा, उसके बारे में क्या बोला जाए। जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा, जो नहीं अच्छा काम करेगा नहीं जीतेगा। जी, दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती है जी, सही है। देखिए देश के लिए, हित के लिए तो बीजेपी सही है, और सब वही हैं सब। आम आदमी पार्टी वो तो नहीं सही है, बस दिखावा के बस बोलता है, काम कुछ नहीं करता है। वो दिखावा में कहाँ चलते हो, आम व्यक्ति की तरह चलते हैं। कुछ नहीं करता है। जो आदमी झूठ बोलता है तो वीआईपी में आते हैं और दर्शन करने के लिए सोचते हैं कि देवता उतर आए। ठीक है, माननीय मोदी जी तो हैं देवता, साक्षात देवता के रूप में उनको माना जाता है, मगर जो उनकी बात हो रही है आम पार्टी की, तो वो तो एकदम सीधे साधे आते हैं, पब्लिकों के बीच में चले जाते हैं। तो उनका तो हम लोग भाई करेंगे। आए थे यहाँ शीतला घाट पे, दर्शन किए, हमने खुद देखा कि सही आम व्यक्तियों की तरह बाल छोटे छोटे हैं, अच्छे से हैं, जैसे हम लोग कपड़े पहने हैं साधारण में वैसे वो पहने हैं। लेकिन वो भी कहते थे कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, घर में स्विमिंग पूल बनवा लिए। अरे सब पहले कहता है कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, करता है भाई, करबे करेगा, सबको जरूरत है, बिल्कुल। पैसे के अब माता जी जैसे पहले मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन बाद में फिर अमित शाह ने क्या वो बोला था, उन्होंने ये बोला कि ये तो खाली जुमला है। नहीं, 15 लाख देने को नहीं बोला था, ये बोला विदेशों में इतना पैसा है, आ जाएगा तो सबके करेंगे। लेकिन जब अमित शाह जी से एक मीडिया वाले ने पूछा था तो उन्होंने बोला कि ये तो सब वो होता है, एक जुमला होता है, बात कहने का वो होता है, तो वो चीज़ें हैं। कैसे देखते हैं आप जो चुनाव परिणाम आए हैं दिल्ली के, तो हिमाचल के? 24 में क्या देख रहे हैं? 24 में अभी क्या है कि विपक्ष के पास कोई अच्छा चेहरा नहीं है, इसकी वजह से ना मोदी जी ऑप्शन है। मतलब 2024 पे फिर से एक बार मोदी जी आएंगे। केजरीवाल है लेकिन वो हिमाचल में पिट गए, और गुजरात का इलेक्शन आप देख सकते हैं, गुजरात में तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कोशिश किया था कि वहाँ पे हमारी सरकार बन जाए, लेकिन 5 या 6 सीटें आई है खाली, तो वो तो काफ़ी निराशाजनक है। उन्हें अच्छा काम दिल्ली में किया है, इसलिए 15 साल बाद बीजेपी वहाँ पे हारी और वो अभी यहाँ पे आए हुए हैं, तो अच्छा है उनके लिए। बाकी कांग्रेस ने वहाँ पे कुछ एफर्ट लगाया नहीं दिल्ली में, एज वेल एज यहाँ हिमाचल में तो उनकी सरकार बन गई, गुजरात में भी, लेकिन हिमाचल भी जो जीता तो लोकल मुद्दा वगैरह वहाँ पे था, उसी की वजह से जीता। अभी 1 वर्ष बाकी है 2024 में, तो क्या लग रहा है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा? नहीं, बहुत मुश्किल है, वो तो राष्ट्रीय जो दल है कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं का रहेगा, क्योंकि अभी अगर आम आदमी पार्टी का देखें तो दिल्ली में 6 सीटें और आपके इधर पंजाब में
ये दो ही जगह है वहाँ पे। पंजाब में भी ज़्यादा सीटें हैं नहीं, 20 से 25 ऐसे कुछ सीटें होंगी लगभग, तो वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपनी कांग्रेस है, राष्ट्रीय पार्टी है, राजस्थान, MP इधर उनका अच्छा जनाधार है। क्यों लग रहा है दिल्ली में आ गई आम आदमी पार्टी, पंजाब में आ गई, गुजरात में क्यों नहीं आ पाई? गुजरात में जो मतलब उन लोकल व्यक्ति थे वो उनकी बातों को समझ नहीं पाए होंगे, जिस तरीके से वो समझाया होगा आम आदमी पार्टी के लोगों ने, वो उतना वो नहीं हो पाया। फिर इसके अलावा बीजेपी जो है ना, मोदी जी का तो उधर गड़ी है पूरा, वो एक वो फैक्टर भी है, और काफ़ी 26 सालों से उन्होंने काम भी करके दिखाया था बीजेपी वालों ने, तो इसलिए वो वहाँ पे वो बोल रहे इनकम्बेंसी वगैरह है, तो अभी इस बार पीट सकते थे लेकिन नहीं हुआ। आखिर काम किया है तभी तो इतनी सीटें, इस बार तो गेन भी किया है। हाँ, इस बार वो काफ़ी ज़्यादा गेन हो गया, और कांग्रेस की जो सीटें जो सीधे डाउन उस पर गई। लेकिन ये अगर 2024 में आम आदमी पार्टी आती है तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम भी एजुकेटेड है, वो एक IITian है, तो वो उस हिसाब से सोचते हैं ना। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगाती है केजरीवाल देशद्रोही है, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन तो वो एक दूसरे पे लांछन तो लगाते हैं। वो क्या होता है, पॉलिटिकल स्टंट होता है। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं MP का बता रहा हूँ, जब वैकेंसीज आती है ना, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब वैकेंसी आती है। अभी पहले जब कांग्रेस था ना, ऐसा नहीं होता था। भले कांग्रेस टाइम पे नहीं, पहले साल में जैसे अभी सरकार बन गई, वैकेंसी आती रहती थी, हर साल आती थी। लेकिन अभी क्या कर दिया है, अभी जब मान लीजिए इलेक्शन आने वाला है, 6 महीने पहले नोटिफिकेशन, पेपर वगैरह, और पेपर में भी नहीं होगा, पेपर होगा इलेक्शन के बाद, फिर रिजल्ट होगा 2-3 साल बाद आएगा। अगर आप देखिए रेलवे का 2019 में फॉर्म भरा था, अभी तक ग्रुप D और NTPC का रिजल्ट नहीं आया। तो इसको लेकिन एक प्रश्न चिन्ह लगता है, कन्हैया कुमार ने जब JNU में नारे लगाए थे टुकड़े टुकड़े के, तो केजरीवाल समर्थन में थे। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई तो उन्होंने सबूत मांगे, तो ये जो उन पे प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन अगर ये बात है ना, आज तक वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कन्हैया कुमार जी ने, चार्जशीट दाखिल नहीं की है दिल्ली सरकार ने, सॉरी ये जो केंद्र की सरकार है वहाँ से चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। मीडिया पे आया था, हाँ मीडिया में हम सुने थे कि अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, तो अभी इसको मान नहीं सकते वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था, वीडियो वगैरह। हाँ, वो हमने देखा नहीं। बाकी वो बोल रहे थे कि अभी पुलिस वालों ने शायद चार्जशीट वगैरह दायर नहीं की है वहाँ पे कोर्ट वगैरह में। हाँ, अगर वो फिर कुछ होना चाहिए ना, अगर ऐसा है तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और कन्हैया कुमार को जेल भेजना चाहिए अगर उन्होंने गलत किया है तो।